मूंगे को भी बहुत सारे सालों तक लोगों ने सोचा कि ये तो वुड है, पेड़ है। आज के दिन भी अधिकतर लोग यही मानते हैं, लेकिन साइंटिफिक दृष्टि से जो रिसर्च है, मूंगा जो है, प्रवाल जो है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो मतलब इसमें भी जान है। तो कई लोग मूंगे की जगह भी उसका ऑल्टरनेट पसंद करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। पार्ट 1 हमने जेमस्टोन का देख लिया था, जो मूंगा रत्न के ऊपर था। वीडियो लंबी हो रही थी तो हमने उसको बीच में रोक दिया था। आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज आपकी मूंगे से संबंधित जो सारी जानकारियां हैं, उसके उपरत्न हैं, सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उपरत्नों की बात अगर हम करें तो कई सारे उपरत्न हैं। उनमें से कुछ उपरत्नों की हम बात कर लेते हैं, जैसे रेड गार्नेट है, कैरलिन है, इंद्रगोप भी जिसे हम कहते हैं, लाल यश्म है, रेड जैस्पर जिसको हम कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यामिनी अगेट है, रेड अगेट है, रेड ओनिक्स है, रेड हकीक है, रेड गोमेद है। तो इस तरीके के जो उपरत्न है वो मूंगे के उपरत्न है। अब यहां पर मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूं, क्योंकि मोती की आगे की वीडियो में आपको मैंने बताना है, कई सारे लोग जो हार्डकोर वेजिटेरियन है और नए युवा जो वीगन है। तो यहाँ पर जो मोती है वो तो हजारों सालों से, जब से ज्योतिष है, रत्न है, वो पहनी ही जा रही है। लेकिन जो नए युवा है, वीगन है, अब हर चीज में वो वेगनिज्म करते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्योंकि जानवर को थोड़ी सी प्रताड़ना, मतलब सीप को उसमें जान है, तो उसके पेट में डाला जाएगा मोती और निकाला जाएगा तो दर्द तो होगा ही। मूंगे को भी बहुत सारे सालों तक लोगों ने सोचा कि ये तो वुड है, पेड़ है। आज के दिन भी अधिकतर लोग यही मानते हैं, लेकिन साइंटिफिक दृष्टि से जो रिसर्च है, मूंगा जो है, प्रवाल जो है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो मतलब इसमें भी जान है। तो कई लोग मूंगे की जगह भी उसका ऑल्टरनेट पसंद करना चाहेंगे। भाई जानवर के ऊपर कोई जो है कुछ हुआ नहीं है अत्याचार, मोती में और मूंगे में, ये दो हैं, बाकी तो स्टोन्स हैं, मेनली ये जो दो हैं। तो यहां पर उपरत्न के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इच्छुक होते हैं। क्यों होते हैं? अब जैसे जो हमसे योगा सीखते हैं, फॉरेनर्स योगा सीखते हैं, इंडियन योगा सीखते हैं, तो अब वो वीगनिज्म वाले हैं, वीगन को वो मानते हैं। वेजिटेरियन से ऊपर उठ के वीगनिज्म हो, तो कुछ नहीं लेते, जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या एनिमल को यूज करके जो चीजें हैं, तो उनकी ये डिमांड आती है कि हमने तो पढ़ा है कि कोरल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित होता है, प्रवाल, तो हम तो नहीं पहनेंगे, इसका कुछ अच्छा ऑल्टरनेट बता दीजिए गुरुजी, मोती का ऑल्टरनेट बता दीजिए। तो ये मैंने आपको सीक्रेट बता दिया। आप यदि वैसे सोचते हैं, वैसी आपकी धारणा है, तो आपको उपरत्न में जाना पड़ेगा, वरना आप मोती पहनिए, आप मूंगा पहनिए, पहन ही रहे हैं लोग। अब किस मेटल में, किस उंगली में इसको धारण करा जाए? तो बेसिकली हर चीज आपको, मेन आपका कोर है, कारक ग्रह है, तो आपको राइट हैंड में पहनना है। यदि पहले से आपने कोई अंगूठी पहनी है तो उसको आप शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट में। यदि मंगल पे ही आप फोकस कर रहे हैं तो आप सलाहकार से आपको किसी पूछना पड़ेगा, जो रत्नों में या ज्योतिष में करते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो दो आपकी उंगलियां हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सूर्य की आपकी उंगली है अनामिका, उसमें बेसिकली ये पहना जाता है मूंगा, और इसको आप सोने में, पंचधातु में, और कुछ वर्स्ट केस सिचुएशन है तो आप चांदी में भी इसको धारण कर सकते हैं। अब ये देखिए स्क्रीन पर जो मूंगे के उपरत्न हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं रेड जैस्पर, ये देख रहे हैं रेड हकीक, और ये देखिए सफेद मूंगा, जिसको विशेष परिस्थिति में पहना जाता है और इसको शुक्र का उपरत्न भी माना जाता है। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये ब्रेसलेट भी हैं, कई लोग ब्रेसलेट पहनते हैं। ये रेड जैस्पर का ब्रेसलेट है, और ये देखिए बहुत ही सुंदर रेड अकेट का, जिसको हम हकीक भी कहते हैं। धारण करने की वही विधि जो हर वीडियो में बताते हैं कि मंत्र जाप कर लीजिए, शुद्धि कर लीजिए, अभिमंत्रित नग लीजिए और उसको आप श्रद्धा भाव से पहन लीजिए।
ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो पूरा इसमें पुरुषचरण करके पूरे जापों को निपटाइए 17,000 × 4, और उसके बाद पूरा हवन अर्पण तर्पण वाला सारा जो प्रक्रिया मैंने आपको कई बार बताई है तंत्र मंत्र यंत्र में, उसको आप करेंगे तो ये और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब मूंगे के जो टेस्ट थे, नए लैब के टेस्ट जो हैं वो तो बहुत इजी हैं। जो पुराने टेस्ट थे वो दूध का टेस्ट था। ये दूध जो है वो स्लाइटली पिंकिश ह्यू का कुछ घंटों बाद हो जाता था, जब कोरल की एक एंशिएंट टाइम पे देखा जाता था। बर्न टेस्ट है कि कोरल जो है एक अलग सी महक और गंध छोड़ेगा, जैसे हेयर जलता है। वेनेगर टेस्ट है कि इससे बबल या फिजिंग आएगी। ब्रीथ टेस्ट है कि आप ऐसे फूंक मारेंगे इसमें गरम तो वो फॉग्ड होगा एक थोड़े लंबे समय के लिए। तो ये कुछ पुराने समय के टेस्ट थे, क्योंकि लैब टेस्ट तो होते नहीं थे मॉडर्न, तो अंदाजे से इस तरीके से चलते थे, और जिनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी वो देख के भी बता सकते थे और ये टेस्ट भी कर लेते थे। अब मॉडर्न टेस्ट क्या है, इसमें तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। केवल ये है कि जो मॉडर्न टेस्ट के लैब्स हैं उनके रेट अच्छे खासे हैं, और इंटरनेशनल जैम लैब जो है उनके तो बहुत ही ज़्यादा है कि जितने का तो नग नहीं होगा उससे ज़्यादा का तो आपका टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट फीस मैंने मोटा मोटी रिटेल एक एक दाने के हिसाब से लिख दी है। B2B में थोड़ा ये सस्ता होता है। यहाँ पर मॉडर्न टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बारी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, पुरानी बहुत सारी जेमस्टोन की वीडियोस में मैंने आपको ये सब कुछ क्लियर करा है, ये कौन सा टेस्ट किसके लिए होता है, ये आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि भाई कितना बड़ा पहने क्या पहने, तो आप किसी सलाहकार से पहनिए। जनरल रूल जो है 1/10 ऑफ बॉडी वेट, कि आप 70 किलो के तो 7 रत्ती का इस तरीके से एक मान्यता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बॉडी में टच हो, ऑफकोर्स बॉडी में टच हो, अंगूठी है तो वो भी टच हो, पीछे से मतलब अंगूठी खुली होनी चाहिए। जो भी सुनार इसका काम करते हैं उनको जब आप नग देंगे अपना तो उनको ऑलरेडी आइडिया होगा। डबल आप उसमें कंफर्म कर लीजिए कि पीछे से खुला रहना है, मेरे इस पे टच होना, ठीक है ना, तो आप ये कर लीजिए। और इसकी भी जो टाइम है करीब 3 साल का होता है। एक बार आप जो मूंगा पहनते हैं लगभग 3 साल के लिए रहता है, उसके बाद उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको गौर कर सकते हैं। इसको एनर्जाइज करने के लिए मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है, वरना मंगल के जो नक्षत्र चल रहे हैं, मंगल अच्छे गोचर में चल रहा है मंगलवार, ये सारे दिनों पर आप अपने जो अंगूठी है उसको पहन सकते हैं, उसको जागृत कर सकते हैं। कोशिश यही होती है कि जो भी वार है वो शुक्ल पक्ष के वार जो है वो उनमें ग्रहण करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जब हमारा जो है मून जो है उसका जो है ग्रोइंग फेज में है, डूबी हुई फेज में कृष्ण पक्ष में नहीं है। तो इस तरीके की मान्यता है। बाकी पक्की रत्ती, कच्ची रत्ती, कैरेट, सैंड, कैरेट, गोल्ड वाला, ये सब मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ। पुरानी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, वरना मैंने लिखा है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। मूंगा इन आयुर्वेद, जो आयुर्वेद के बहुत सारे स्टूडेंट्स, जानकार, रिसर्चर, इच्छुक, जिज्ञासु हमारे साथ जुड़े हैं, तो किताबें मैंने इसमें कुछ मेंशन कर दी हैं आपकी, और कुछ पुराने जो बुक्स हैं उसमें प्रवाल की जो खासियत है वो भी मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पर मूंगा जो है वो बेसिकली इसकी पिष्टी बनती है। इसमें गैस में, कंस्टिपेशन में, वायु विकार जो है, अस्थमा है, कफ है, फीवर है, पोटेंसी के जो टॉनिक है, एनर्जी आपकी बहुत कम हो गई है, सप्त धातु क्षय आपका हो रखा है, ब्लड फ्लो आपका बहुत मैसेज में है, एनीमिक आप है, हेड के कई सारे जो इश्यूज हैं, ब्लड प्रेशर है, स्किन एलर्जी है, लेप्रेसी है, इन सब में अलग अलग प्रकार से जो आयुर्वेद के पुराने विशेषज्ञ हैं वो इसकी पिष्टी बनाते हैं, उसके चूरन बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं, और वो पहले के समय से दी जा रही थी। आजकल ये थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इस तरीके से ये कोरल जो है, मूंगा जो है, दवाई का मूंगा अलग होता है, उसको नॉन ट्रीटेड वो जो मूंगा है उसको क्रश करके उसकी पिष्टी बना के उस पर शोधन करके उसको यूज करा जाता है। तो मेरे प्रिय शिव भक्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, आखिर इसका मूल्य कितना है, ये तो मेन चीज है। अधिकतर लोग मूल्य बताते नहीं, मैं आपको बताता हूँ मूल्य इसका, कि जो इटालियन मूंगा है अच्छी क्वालिटी का, डिसेंट क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का नहीं हो, रिटेल में करीब करीब
2000 से 5000 रुपये रखती है, 1000 रुपये 1200 रुपये रखती भी है, और उससे नीचे भी है। डिसेंट मतलब कि छटावा लैब सर्टिफाइड अच्छा रिटेल में लगभग इस रेट का आप ऑनलाइन देखोगे, अच्छे ब्रांड में ई कॉमर्स साइटों में देखोगे तो लगभग इस रेट का बेच रहे हैं। लगभग अच्छे ज्वेलर भी इस रेट का बेच रहे हैं। जो छटे हुए दाने, ऐसा नहीं कि कट पीस के या बचे हुए या सिंथेटिक फिल वगैरह वाले दाने हैं। जैपनीज कोरल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, 20,000 रुपये लगभग से ये शुरुआत है बिकने की रिटेल में। तो ये जैपनीज कोरल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और उसका मिलना, असली होना, इसमें बड़े विवाद है। और ये देख सकते हैं गुड क्वालिटी जो इसके ऑल्टरनेट उपरत्न है, जैसे मैंने कई सारे उपरत्न आपको बताए। उपरत्न अधिकतर सस्ते होते हैं, कुछ उपरत्न बहुत ज्यादा महंगे भी होते हैं। तो हम सस्ते वाले उपरत्नों की बात करते हैं। वो करीब 300 रुपये रत्ती से लेकर 2000 रुपये रत्ती के बीच में अच्छा नग अच्छे साइज का मिल जाता है। इसमें यह समझने वाली बात है, बहुत छोटा मूंगा 3 रत्ती का, 2 रत्ती का, ये सस्ते आते हैं, बहुत सस्ते आएंगे इससे, जो मैंने आपको ऊपर रेट बताया। कट पीस आपको अगर सही अच्छा नग लेना है तो उसके रेट ज्यादा होंगे, और कुछ विशेष ही अगर नग है, कोई बहुत बड़ा भी पहन लेता है मूंगा, जिसको हर किसी को नहीं पहनना चाहिए, 20 रत्ती का, 25 रत्ती का, क्योंकि ओवर पावर भी कर देगा। उसको संभालने के लिए भी शरीर में और मानसिक आपकी शक्ति वैसी होनी चाहिए। इसलिए 6, 7, 8 रत्ती, 5 रत्ती से लेकर 8 रत्ती तक के बीच का बहुत ही अच्छा और सेफ एक साइज माना गया है, एक रत्ती मानी गई है। और पहनने वाले बहुत बड़े भी पहनते हैं, तो वो अपना अपना है, वो एक विशेष परिस्थिति में पहना जाता है। उसके लिए एक गाइडेंस की जरूरत है, एक एक्सपर्ट की जरूरत है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं पहना जाता, बहुत बड़े भी पहने जाते हैं। अब इसका प्राइस किस चीज पे डिपेंड करता है भाई? साइज पे, शेप पे, क्लैरिटी पे, लस्टर पे, क्वालिटी पे, ओरिजिन कहाँ से निकला है, रेयरिटी कुछ स्पेशल तो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 25-30 रत्ती का मूंगा बहुत ही रेयर हो गया, महंगा होगा। ट्रीटमेंट, करंट मार्केट, ट्रायंगल मूंगा यूजली ज्यादा महंगा आता है क्योंकि उसमें वेस्टेज ज्यादा है। पीस किस तरीके का है, सेलर के हाथ में क्या है, कितना बड़ा लॉट है, क्या है, सर्टिफिकेशन कहाँ से हो रखी है। तो ये जो इस तरीके के पीसेस हैं जिससे ट्रायंगल निकलेंगे ना, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? ड्यू टू वेस्टेज। यहाँ से ये वाले निकलेंगे गोले वाले, बड़े साइज के, जो कैबोशॉन ओवल साइज के, एक्सपेंसिव होंगे थोड़े। ये जो छुटकू निकले हैं, कैप्सूल साइज के पतले पतले इटालियन निकले हैं, ये छोटी छोटी ब्रांचेस से आते हैं, ये चीपर होते हैं। तो ये चीजें हैं, आपको कई बार छोटे अच्छे लगते हैं। विमेन जो है, औरतें जो है, थोड़ा सा छोटा पहनती हैं, पर वो सुंदरता के टाइप में ऐसा ना हो कि 1-1.5-2 रत्ती का इतना छोटा है कि उसका कोई प्रभाव ही ना हो। तो आपको देख के अच्छे ढंग से कंसल्ट करके ये पहनना चाहिए। तो ये मैंने आपको मूंगे के जो मोटा मोटी रेट है, इससे सस्ते भी हैं और इससे महंगे भी हैं, एक एवरेज जो मार्केट में चल रहा है अच्छे छटे हुए मूंगे का, वो मैंने आपको मोटा मोटी रेट बता दिया। अंत में दोबारा से रिपीट करूंगा, अनगिनत बारी रिपीट करूंगा, अगर खराब है मंगल तो उसको शांत करें उपायों द्वारा। यदि मंगल अच्छा है तो उसको नग पहन के बूस्ट करें। तो यहाँ पर मंगल की सीरीज कंप्लीट होती है, जिसमें 7 वीडियो हमारी है। मंगल के इंट्रोडक्शन की 3 वीडियो, मंगल की रेमेडी की 2 वीडियो, और मंगल के रत्न और उपरत्न की दोबारा से 2 वीडियो। तो ये आप याद रखिएगा, टोटल 7 वीडियोस की ये मंगल की सीरीज है। मैं अब आपको मिलूंगा चंद्रमा की वीडियो में, जिसमें हम मून को, चंद्रमा को कवर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बहुत ही ज्यादा डेप्थ में। बहुत मजा आपको उस वीडियो में आएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है मन है, और हमारी जो कुंडली भी बनती है, हमारी जो राशि भी पड़ती है, चंद्र राशि के कारण पड़ती है। तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। मंगल से रिलेटेड यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। कृपया ऐसे प्रश्न मत पूछिएगा कि डेट ऑफ बर्थ शेयर कर दी, मैं पहनूं नहीं पहनूं, 7वें में है, 10वें में है, ऐसे नग नहीं बताया जा सकता। डिटेल स्टडी होती है, आपको बुरा लगेगा। अधिकतर संस्था जो है, संस्था के जो कार्यकर्ता हैं, आपके कमेंट्स का आंसर देते हैं, लेकिन जहां आप लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ दूंगा, वो क्योंकि जानकार नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं होता, तो
उन चीजों में वो आपकी जो संस्था के कार्यकर्ता हेल्प नहीं कर सकते। हर चीज की रत्न को सुझाने में स्टडी होती है, उसमें टाइम लगता है। तो ऐसे आप प्रश्न मत करिएगा। कुछ टेक्निकल, लॉजिकल या स्पिरिचुअल मूंगे से रिलेटेड प्रश्न है तो प्लीज जरूर आप पूछिएगा। मूंगा अगर आपको चाहिए या रुद्राक्ष आपको चाहिए तो संस्था में आप व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं, उसकी फोटो, वीडियो और लैब सर्टिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।